जय श्री गणेश। ये है सवाई माधोपुर राजस्थान में चौथ माता का एकमात्र मंदिर। तो चौथ माई को ढोक देने के बाद और उनको जय जयकार करने के बाद हम सुनते हैं अपनी करवा चौथ की कहानी और हाथ में ले लेंगे आखा, चाहे वो गेहूं के दाने हो या चावल के दाने। अपनी पूजा करने के बाद, अपनी कथा सुनने के बाद हम इन चावल के दानों को, इन आँखों को संभाल कर रखेंगे चांद को अर्घ देने के लिए। और जब हम दूसरी कहानी सुनेंगे श्री गणेश जी की, तो फिर से हम उस आखा लेंगे और उनको भी संभाल कर रखेंगे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई जब भी खाना खाने बैठते तो अपनी बहन को भी साथ ले लेते। वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे। अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी भी थी। फिर उसके बाद जब कार्तिक मास की चौथ आई और सभी भाभियों ने और ननद ने, सभी ने साथ में व्रत रखा, तो भाइयों ने अपनी पत्नियों और अपनी बहन को बोला, चलो चलो तुम सब जिमने चलो। लेकिन बहन ने कहा कि नहीं भाई, हम तो आज व्रती हैं, तो इसलिए हम रात को चंद्रोदय के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही जिमेंगे। भाभियों ने भी कहा कि हाँ, हम तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जिमेंगे, तो आप लोग जाकर खाना खा लो। लेकिन भाइयों को अपनी बहन पर बड़ा तरस आया। भाइयों को लगा कि बहन सारे दिन खाना नहीं खाएगी तो भूखी रहेगी, और भूखी रहेगी तो कमज़ोर हो जाएगी। यही सोचकर भाइयों ने एक जुगाड़ लगाया। तभी एक भाई दीपक लेकर और दूसरा चलनी लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला गया। एक ने दीपक जलाया और दूसरे ने उसे चलनी से ढक दिया, और तब अपनी बहन के पास आया और कहा कि बाई जा, थारो चांद निकल गयो है, जार प्रणाम करो। लेकिन बहन बोली, चलो चलो भाभी, आ जाओ, चांद निकल गया है, भाई कह रहे हैं कि छत पे जाकर हमें भाई चांद को अर्घ दे देना चाहिए। तभी भाभियों ने हंसते हुए कहा कि बाई सा, थारो ही चांद निकलो है, मैं मारो चांद तो अभी बाद में निकल सी। यानी कि भाभियों ने ननद को कहा कि बहन, अभी तुम्हारा ही चांद निकला है, हमारा चांद तो अभी रात को निकलेगा। भाभियों की हंसी मजाक को बहन समझ ना पाई और अपने भाइयों की बात मानकर छत पर जाकर उन्होंने चांद को अर्घ दे दिया और फिर आकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। तभी पहले ही घास में बाल आ गया और दूसरे ही घास लेने से ही पहले ससुराल वाले उसे लेने आ गए और कहने लगे कि उसका पति बहुत बीमार है और जल्दी से भेज दो इसको। तभी माँ ने फटाफट से उसके कपड़े बदलने के लिए संदूक खोली, तो पहला सफ़ेद कपड़ा ही हाथ लगा। माँ ने उसे वही पहनने के लिए दे दिया, तो वीरावती ने भी जल्दी से वही कपड़ा पहन लिया। माँ का मन थोड़ा खटका और माँ को थोड़ा सा कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ, तो माँ ने एक सोने का सिक्का अपनी बेटी के पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी सुहागन मिले उसके पैर छूती जाना, और जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का सिक्का दे देना। तो माँ की ये बात सुनकर वो अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी सुहागन मिली उसने सबके पैर पकड़े, सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने घर गई तो वहाँ पर उसको अपनी नंदे मिली। उसने अपनी बड़ी ननद के पैर छुए तो बड़ी ननद ने ताना मारा कि जा, दिन में चांद देखने वाली, दिन में ही अर्घ देने वाली, अपने व्रत का खंडन करने वाली, जा। ऐसा ही कहा तो दूसरी ननद ने भी उसको इसी तरह से ताना मारा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने अपनी छोटी ननद के पैर पकड़ लिए, तो छोटी ननद ने उसे प्यार से कहा कि बूढ़ सुहागन हो, सदा सुहागन रह, पुत्रवती हो। तो जल्दी से उसने अपने पल्ले से सोने का सिक्का खोला और अपनी छोटी ननद को दे दिया। जैसे ही वो घर में अंदर जाने लगी, सास ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा और कहा, जा, तेरा पति तो ऊपर मरा पड़ा है, उसको जाके देख, उसके पास जाके बैठ जा। अब वीरावती ऊपर चली गई। जब वो ऊपर गई तो अपने पति को उसने मरणनासन स्थिति में देखा और वहीं बैठकर वो अपने पति की सेवा करने लगी। अब क्या था, पति तो उठता बैठता भी नहीं था। पति तो बिल्कुल मृत शरीर की तरह ही पड़ा रहता था और घर के परिवार के लोग उसे रोज रूखी सूखी रोटी पहुंचा दिया करते थे।
ऐसे ही अगली चौथ आई। जब अगली चौथ आई, पौ की चौथ, तो उसने यही कहा कि चलो, हो सकता है मेरा व्रत खंडन होने की वजह से ही चौथ माता ने मेरे साथ मुझे ये सज़ा दी है, तो मैं चौथ माता के सभी व्रत करती हूँ। तो उसने अगली चौथ के व्रत किए और चौथ माता के पैर पकड़ लिए। बट चौथ माता ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, तूने जो किया है उसके लिए अगली चौथ का इंतज़ार कर, वो मुझसे बड़ी है, अगली चौथ ही तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। तो उसने अगली चौथ भी व्रत रखा और अगली चौथ माता के भी पैर पकड़ लिए। लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मुझसे बड़ी चौथ अगले महीने आएगी, तब उनके पैर पकड़ना, तो वो ही तुम्हें सुहागन होने को आशीर्वाद देते रहेंगे। ऐसे ही सबसे बड़ी चौथ आती रही और वो व्रत करती रही। फिर आसोज की चौथ आई, जिससे उसने कहा कि कटी की चौथ तुमसे नाराज़ है, यानी कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज़ है। तभी गरजती हुई करवा चौथ आई और बोली, ले लो भाइयों की प्यारी बहन, कर ले दिन में चंद्रोदय और ले करवा, कर ले व्रत, इस तरह से वो भी, और ले पकवान खा ले, पकवान बना, इस तरह से वो भी अपनी ही बेटी को ताना मारती रही। चौथ माई जान चुकी थी कि 1 साल से हर बार वीरावती बहुत अच्छे से माता का व्रत रखती है, पूरा नियम अपनाती है और माँ से प्रार्थना कर ही रही है। तभी साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पकड़ लिए पैर, और पैर पकड़ने के बाद वह रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ बोली, चांद खेतों में उगाकर मेरे क्यों पैर पकड़ती है? हे चौथ माता, हमारी गलतियां क्षमा करो और हमें आशीर्वाद दो। चौथ माता मान गई और अपनी चिट्टी उंगली की मेहंदी, आँखों का काजल और टीके में रोली निकालकर बस एक छींटा दिया और वहीं उसका जो पति था वो उस छींटे से ही उठकर बैठ गया। जैसे ही वो छींटा देने पर पति उठकर बैठा तो फिर वो बहुत ही खुश हुई और खुश होकर उसने चौथ माता को बहुत बार प्रणाम किया। इसके बाद जैसे ही दासी उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने देखा कि अरे, ऊपर तो जो भैया हैं वो चौपड़ पासे खेल रहे हैं। तो वो नीचे भागी भागी आई। उसने वीरावती की सास को बताया कि ऊपर तो भाई चौपड़ पासा खेल रहे हैं, भाई तो ठीक हो गया है। तो ये सुनकर बहुत ही खुश हुई वीरावती की सास और उसने अपनी बहू को बेटे बहू को प्रसन्न देखकर बहुत ही आशीर्वाद दिए और कहा कि करवा चौथ माता ने तेरा सुहाग लौटा दिया है। और फिर उसने अपनी सास के भी पैर छुए और उससे ढेर सारा आशीर्वाद लिया। हे चौथ माता, हमें साहूकार की बेटी के जैसे ही सदा सुखी और सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। जो भी ये कहानी सुने, जो भी इसका हुंकार भरे, जो भी ये कहानी कहे, सभी को अपना आशीर्वाद देना और आप अपने सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। तो हे चौथ माता, जिया साहूकार री बेटी ने सुहाग दियो, विया से सब न दीजे, कहता सुनता न, हुंकारा भरता न, पीर सासरा में सुख शांति राखजे। इसके बाद हम कहेंगे गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश जी की कहानी कहने से पहले हम अपने पहले वाले आँखा संभाल के रख लेंगे और अपने हाथ में दूसरी आँखा ले लेंगे। पहली आँखा को संभाल कर रखने पर इसको हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और दूसरी आँखा जो अब हम कहानी सुनेंगे उस आँखा से हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। जय श्री गणेश। पार्वती जी कहती हैं कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश की आराधना किस तरह करनी चाहिए? पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजा पहले कही हुई विधि से ही करनी चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकष्टी को यह घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप
देवतागण दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है, इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास चले जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुआ कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने श्री गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्दी ही सब दुश्मनों पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्र आदि की बढ़ोतरी होती है। कृष्ण और युधिष्ठिर की बात सुनकर माता द्रौपदी ने भी अपने पतियों की सुरक्षा हेतु युद्ध शुरू होने से पहले कार्तिक चौथ का ही व्रत किया था। तभी से यह व्रत पति की रक्षा के लिए किया जाने लगा और इस व्रत का प्रमाण नारद पुराण में भी मिलता है। तो यह व्रत कोई नया व्रत नहीं है, यह व्रत सदियों से ही चलता आया है। गांव देहात में इस व्रत को छोटी कन्याएं भी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा लड़कियां ही इस व्रत को करती हैं, सभी कन्याएं भी इस व्रत को गांव में शुरू से ही करती हैं, बचपन से करती हैं, सदा करती रहती हैं। तो हे गणेश जी, जैसे आपने सबकी रक्षा की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को सुखी रखना, सभी को आशीर्वाद देना। जय श्री गणेश। अब हम ये जो आखा हमने रखी है इस कथा को सुनने के बाद, इस आखा से हम सूर्य देव को अर्घ देंगे और उससे पहले हम गणेश जी की आरती भी सुन लेंगे। और सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हाथ में चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी गहना जो पैर का ना हो, हाथ की अंगूठी या चाबी का छल्ला हाथ में ले सकते हैं। तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।